चलिए आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर को कवर करेंगे। ठीक है, व्याकरण को। व्याकरण कहते हैं किसके हैं, भाषा किसे कहते हैं, या इसमें लिपि क्या होता है, बोली क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप 6, 7, 8 क्लास में या फिर 9 क्लास में हो तो ये वीडियो खास करके आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से हम बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि व्याकरण क्या है। ठीक है, व्याकरण क्या है? तो व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हम हिंदी सीखते हैं। क्या करते हैं? हिंदी सीखते हैं। और जिससे हम हिंदी शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना भी सीखते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, ये पता चल गया। व्याकरण किसे कहते हैं? जिससे हम शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना या शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब देखिए, जो व्याकरण में है, व्याकरण में हम हिंदी भाषा को पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में किसको पढ़ेंगे? हम हिंदी भाषा को पढ़ेंगे। ठीक है, भाषा जो है, हिंदी भाषा का जो भाषा है वो कहाँ से आया है? तो वो भास धातु से बना हुआ है। ठीक है, अब वो हिंदी का जो भास है, भाषा है, वो भास धातु किस, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? नहीं समझे? चलो कोई बात। देखो, हिंदी का जो होता है, हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदी क्या है? भाषा है। तो जो भाषा है वो कहाँ से आया है? वो भास धातु से बना हुआ है। अब जो भास का अर्थ क्या होता है, भास का मतलब क्या होता है? तो भास का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बोलना। ठीक है, भास का अर्थ होता है बोलना। भाषा यानी भास, भास धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा है क्या? तो देखिए, जब मनुष्य अपने मन को, बात विचार को अपने किसी और के आगे प्रकट करने के लिए किस चीज का यूज करता है, किस चीज का प्रयोग करता है? भाषा का ही प्रयोग करता है। ठीक है, अब देखो, जब भी मनुष्य जिससे मनुष्य अपनी मन की बात को व्यक्त कर पाता है, उसे ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब देखो, भाषा को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। भाषा को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन? देखिए, पहला है लिखित भाषा। पहला है लिखित भाषा, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। पहला लिखे हैं यहाँ पे मौखिक भाषा। ठीक है, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा में क्या होता है? तो मौखिक भाषा में ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन में कुछ बात सोच के रखा हुआ है और उस मन की बात को किसी के आगे व्यक्त करना चाहता है, किसी को कहना चाहता है, तो क्या करेगा? बोल के व्यक्त कर देगा। अगर उसके पास बैठा हुआ है व्यक्ति तो उसको क्या करेगा? बोल के उसको बता देगा। ठीक है, तो कैसे, कौन से भाषा से हम बोले? मौखिक भाषा से बोले। ठीक है, इसके बाद एक आता है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा क्या होता है? तो लिखित भाषा में ये होता है कि अगर हम कुछ मन में सोचे हुए हैं, ठीक है, कुछ मन में हम सोचे हैं और उसको हम किसी और के साथ व्यक्त करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, बट वो व्यक्ति मेरे पास अभी नहीं है, तो क्या करेंगे? लेटर लिखेंगे। ठीक है, उसके पास भेजेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? लिखित, लिख के भेज रहे हैं, तो वही होता है लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा समझ में आ गया। ठीक, भाषा आपको क्लियर हो गया। अब एक होता है बोली। अब बोली क्या है? तो देखिए, बोली भाषा की तरह ही होता है। ठीक है, लेकिन भाषा जो है एक बड़ा क्षेत्र में बोला जाता है और जो बोली होता है एक छोटे से क्षेत्र में बोला। जैसे कि बिहार, तो बिहार में मुख्य रूप से 3 बोलियां हैं। जैसे कि यहाँ पे दे दिए हैं, यहाँ पे दिया गया है मगही, भोजपुरी। ठीक है, उसके बाद मैथिली। मगध में मगही बोला जाता है, मैथिली में, मिथिला में मैथिली। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, अब हम लिपि क्या होता है इसके बारे में समझें। देखिए, लिपि जो है, अगर कोई भाषा है, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, चाहे गुजराती है, जो भी भाषा है, ठीक है, उसको अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, उसको हम लिख देते हैं तो उसे लिपि कहते हैं। यानी भाषा के लिखने की विधि को ही लिपि कहा जाता है। जैसे कि अभी हम जो भी यहाँ लिखे, तो ये कौन से भाषा में लिखे? ये हिंदी भाषा में लिखे। तो जो भाषा है उसे हम लिखे तो किस भाषा हो गया? ये हिंदी भाषा। अब जो भाषा था उसी को ना लिखे। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? हिंदी भाषा में। तो जो भाषा को हम लिखते हैं वो लिपि कहलाता है। अब ये कौन सा लिपि में? हिंदी जो है वो कौन सा लिपि में आता है? तो देखिए, हिंदी इधर हम लिपि लिखे हैं, इधर भाषा लिखे। अब यहाँ देवनागरी लिपि में क्या क्या आता है? तो देवनागरी में आता है हिंदी और आता है संस्कृत। अगर संस्कृत भी लिखेंगे तो देवनागरी में आएगा और हिंदी भी लिखेंगे तो देवनागरी में आएगा। इसके बाद है रोमन। रोमन में क्या क्या आता है? रोमन में अंग्रेजी आता है और भी उसमें भाषाएं आती है। ठीक है, उसके बाद गुरुमुखी। पंजाबी अगर लिखने आता है आपको, तो वो अगर आप लिखिएगा तो किस, उसका जो लिपि होगा वो गुरुमुखी होगा। ठीक है, आई होप कि ये सब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हो तो कमेंट करके बताइए। आप जो भी मन में क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए कमेंट सेशन खुला हुआ है। और
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी तरह नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। चलिए, धन्यवाद।